यार ये चल क्या रहा है? चीजें बन रही है, फिर बिगड़ रही है, फिर बन रही है। लोग के काम बन नहीं रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सिचुएशन कुछ यूं है कि साला जैसे तैसे करके सारी चीजें एक साथ मिलाओ तो भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। जैसे कि कोई भगवान की कोई पर्सनल दुश्मनी हो गई है कि नहीं, तुझे तो मैं बनने ही नहीं दूंगा, सब बनेंगे लेकिन तू नहीं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन से रिलेटेड आज का अपना ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी के तीसरे पार्ट हेरा फेरी 3 के डेवलपमेंट और कंट्रोवर्सीज के बारे में। फ्रेंचाइजी के फैंस बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन हेरा फेरी 3 की जर्नी डिलेज और उलझनों से बढ़ती जा रही है। शुरुआत में अनाउंस हुआ था कि अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम राजू के डुप्लीकेट रोल्स में होंगे, साथ ही सुनील शेट्टी और परेश रावल भी वापस लौटने वाले थे। लेकिन 2017 में राइटर डायरेक्टर नीरज बोरा को स्ट्रोक हुआ और उनका देहांत हो गया, जिससे ये प्लान्स कैंसिल हो गए। फिर 2018 में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इंद्र कुमार को डायरेक्टर बनाया और असली ट्रियो जो कि है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, इन्हें वापस लाने की कोशिश की। इंद्र जी ने बताया कि स्टोरी बहुत अच्छी है, ओरिजिनल टीम के साथ काम करना बहुत बड़ा सम्मान है। उसके बाद 2020 तक शूटिंग के प्लान्स थे, लेकिन कोविड ने, लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया। इसके बाद 2022 में एक नया ट्विस्ट आया। इंद्र कुमार ने क्रिएटिव डिफरेंसेस बताकर फिल्म छोड़ दी और अक्षय कुमार ने भी वही स्टेप लिया। इसके बाद अनीस बाज़मी को डायरेक्टर और कार्तिक आर्यन को लीड बनाने की खबरें आई। तभी फैंस ने #नो राजू नो हेरा फेरी या फिर नो अक्षय कुमार नो हेरा फेरी का हैशटैग चालू कर दिया, कहते हुए कि अक्षय कुमार के बिना हेरा फेरी 3 अधूरी है, जो कि सही भी था। इसके बाद फिर 2023 में सिचुएशन फिर से चेंज हुई। फरवरी 2023 में खबर आई कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 के राइट्स नाडियाडवाला से खरीद लिए हैं और फरहाद सामजी को डायरेक्टर बनाया गया। रिपोर्ट्स में था कि फरहाद सामजी ने ओजी ट्रियो के साथ एक अनाउंसमेंट प्रोमो शूट किया है और संजय दत्त भी कास्ट में शामिल हुए हैं। इसके बाद जनवरी 2025 में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अनाउंस किया कि वो हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, आई एम विलिंग टू डू हेरा फेरी 3, आर यू रेडी अक्षय, सुनील एंड परेश, जिसे देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए। सुनील शेट्टी ने बताया कि अप्रैल 2025 में प्रियदर्शन की डायरेक्शन में शूटिंग चल रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रोडक्शन मिड 2026 तक कंप्लीट होगी और फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है, नेक्स्ट मॉनसून से पहले। मतलब उनके हिसाब से फिल्म बहुत जल्दी अनाउंस या शूट होगी। सब मोमेंटम में था, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, प्रमोशनल टीजर भी बन गया था और ओरिजिनल कास्ट भी रेडी थी। लेकिन वो है ना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भगवान की पर्सनल दुश्मनी है, अपने से सब बढ़ेंगे लेकिन तेरे को नहीं बढ़ने दूंगा। इसके बाद फिर मई 2025 में सब कुछ पलट गया। परेश रावल ने अनाउंस किया कि वो मूवी से अलग हो गए हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पेमेंट टर्म्स उनको ठीक नहीं लगे। उनके 15 करोड़ की डील में ज़्यादा पैसा फिल्म रिलीज के बाद मिलने वाला था उनको, जो उनको सूट नहीं किया। इसलिए उन्होंने 11 लाख एडवांस इंटरेस्ट के साथ वापस भेज दिया। बहुत सी रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये पेमेंट क्लॉज उनको एग्जिट पर मजबूर कर गया। इस पर अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने 25 करोड़ का लॉसूट फाइल कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन पे। न्यूज़ में ये भी लिखा गया कि प्रोड्यूसर्स ने परेश रावल जी को रिटर्न लीगल नोटिस भेज दिया है, क्योंकि अब तक काफ़ी खर्चा हो चुका है फिल्म प्रमोशन में। अब जब आग इतनी बढ़ चुकी है तो सवाल उठने लगे और कास्ट तक पहुंच गए। अक्षय कुमार ने खुद मीडिया में बोला कि ये एक सीरियस मैटर है और उन्होंने फैंस से अपील की कि वो परेश रावल जी को फुलिश ना कहे। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी इशू है वो कोर्ट के जरिए सॉल्व होगा। उनकी लीगल टीम ने बताया कि फिल्म के लिए IPL के लिए टीजर ट्रेलर शूट हो चुका था, फिर भी परेश रावल ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। परेश जी की टीम ने काउंटर किया कि स्क्रिप्ट फाइनलाइज नहीं हुई थी और कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, इसलिए वो लीगली एग्जिट कर गए। परेश रावल ने ट्विटर पर क्लैरिफाई किया, हेरा फेरी 3 छोड़ने का रीजन क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है। उनके लॉयर्स ने फिल्म मेकर को लिखित जवाब भेज दिया है और उन्होंने साइनिंग फी इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिए। ये सुनकर फैंस को काफी शौक लगा, लेकिन नॉस्टैल्जिया भी रिवाइव हो गया। सोशल मीडिया पर लोग पुराने हेरा फेरी के आइकॉनिक डायलॉग्स और बाबू राव के सीन्स के मीम्स शेयर करने लगे। जॉनी लीवर, जो कि मूवी में बाबू राव के अपोजिट कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि फैंस परेश जी को बहुत मिस करेंगे और फिल्म में मज़ा नहीं आएगा उनके बिना। उन्होंने सजेशन दिया कि अक्षय और परेश बैठकर बात करें और सिचुएशन सॉल्व करें। प्रियदर्शन जी ने हैरानी जताते हुए मीडिया से कहा, हमने टीजर शूट किया था, सब फाइनलाइज किया था, फिर परेश जी ने कुछ नहीं बताया। सुनील शेट्टी ने भी बताया कि उनको जयपुर में प्रमोशंस के दौरान पता चला और उन्होंने कहा कि ये सुन के मुझे बहुत शौक लगा। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि हेरा फेरी 3 की किस्मत अब पेंडिंग है, क्योंकि ओरिजिनल ट्रियो में से एक अब मूवी में नहीं है। फिलहाल ये कंफर्म है कि प्रियदर्शन जी मूवी के डायरेक्टर हैं और ओरिजिनल कास्ट अनाउंस की गई थी, लेकिन बाबू राव के रोल के लिए कोई नई कास्टिंग फाइनलाइज नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन मिड 2026 तक रैप हो सकता है
और फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है। इंडस्ट्री में ये भी सुनने को मिल रहा है कि फिरोज नाडियाडवाला ने फ्रेंचाइजी के आईपी राइट्स रिक्लेम किए हैं, जिससे एक और लीगल कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो गई है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो अब इतना सब होने के बाद भी अगर ये मूवी बनती है तो भाई इसको तो ऑस्कर में भेज देना चाहिए, इसकी एक्टिंग या म्यूजिक के लिए नहीं, इसके स्ट्रगल के लिए जिससे ये जूझ रही है। आपको क्या लगता है, अब क्या नया हो सकता है इस मूवी के लिए? कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।